सुपरमार्केट में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक पर लिखा है नेचुरल, एक पर लिखा है हर्बल और एक पर लिखा है ऑर्गेनिक। तीनों पर ग्रीन लीव्स बने हुए हैं। तीनों थोड़े प्रीमियम लगते हैं और दिमाग क्वालिटी बोलता है ग्रीन है तो क्लीन होगा। लेकिन क्या ये 3 वर्ड सच में सेम हैं? क्या नेचुरल मतलब सेफ़, हर्बल मतलब मेडिसिन और ऑर्गेनिक मतलब पेस्टिसाइड फ्री? आज हम पैकेजिंग को साइड में रखकर इन 3 क्लेम्स का एक्चुअल मीनिंग डिकोड करेंगे। इन वर्ड्स को समझने के पहले हमें एक और मिसअंडरस्टूड वर्ड क्लियर करना होगा, केमिकल। सबसे पहले एक साइंटिफिक ट्रुथ हम लोगों को एस्टैब्लिश करना होगा। केमिकल डजंट एक्चुअली और डायरेक्टली मीन डेंजरस। नींबू, पानी, नीम, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, फ्रेग्रेंस, सब कुछ, दुनिया की हर एक चीज़ एक केमिकल कंपोजिशन का रूप है। केमिकल वर्ड कोई गाली नहीं। साइंस में केमिकल का सिंपल मीनिंग है एक डिफाइंड कंपोजिशन वाली सब्सटेंस। प्लांट्स अपने अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं। लेबोरेटरी में बना इंग्रेडिएंट भी ऑटोमेटिकली हार्मफुल नहीं होता और प्लांट से निकला इंग्रेडिएंट ऑटोमेटिकली जेंटल नहीं होता। सेफ्टी का आंसर सिर्फ ओरिजिन से नहीं मिलता, हमें देखना होता है इंग्रेडिएंट क्या है, कितना है और कैसे यूज़ हुआ है और बॉडी तक कितना पहुंच रहा है। अब केमिकल वर्ड क्लियर है तो चलिए ग्रीन क्लेम्स को एक एक करके अलग करते हैं। नेचुरल, हर्बल और ऑर्गेनिक को समझने का पहला रूल है प्रोडक्ट कैटेगरी देखो। फूड, कॉस्मेटिक और मेडिसिन। सेम वर्ड अलग कैटेगरी में अलग लीगल और प्रैक्टिकल मीनिंग रखता है। फूड पैकेट पर नेचुरल के लिए जो रूल है वही रूल ऑटोमेटिकली शैम्पू पर अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली डिसीज ट्रीट करने वाला क्लेम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अलग रेगुलेटर कैटेगरी में आता है। फ्रंट लेबल केवल ट्रेलर है, एक्चुअल कास्ट लिस्ट बैक लेबल इंग्रेडिएंट, लाइसेंस डिटेल्स और डायरेक्शंस में मिलती है। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल वर्ड फूड लेबल में क्या कह सकता है। इंडिया में FSSAI जो अथॉरिटी है वो फूड कंजम्पशन और उसके रिलेटेड रेगुलेशंस ऑथोराइज करती है। FSSAI के मुताबिक नेचुरल मतलब एक सिंगल फूड को नेचुरल तब बोला जाता है जब वो रिकॉग्नाइज्ड प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मिनरल सोर्स से आया हो, उसमें कुछ ऐड न किया गया हो और सिर्फ परमिटेड प्रोसेसिंग हुई हो। परमिटेड प्रोसेसिंग का मतलब रोस्टिंग, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, पैस्चराइजेशन जैसे कुछ कंडीशंस में एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। मल्टी इंग्रेडिएंट या कंपोजिट फूड को जनरली सीधा नेचुरल कहना अलाउड नहीं है। सर्टेन कंडीशंस मीट होने पर उसे मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कहा जा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नेचुरल का मतलब लो शुगर नहीं होता, नेचुरल का मतलब लो सॉल्ट भी नहीं, ना ही एलर्जी फ्री, और नेचुरल का मतलब ऑटोमेटिकली मोर न्यूट्रिशियस भी नहीं होता। न्यूट्रिशनल टेबल देखना अभी भी बाकी है। नेचुरल ओरिजिन की तरफ इशारा कर सकता है। नेचुरल इज इक्वल टू ओरिजिन। हर्बल हमें स्लाइटली डिफरेंट क्लू देता है। हर्बल जनरली ये सिग्नल करता है कि प्रोडक्ट में एक या ज़्यादा प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। प्लांट डिराइव्ड का मतलब ऑटोमेटिकली हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि कौन से पार्ट से लिया, प्लांट के कौन से पार्ट से वो प्रोडक्ट बना है और यूज़ हो रहा है। जैसे कि प्लांट में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं,
लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स और सीड्स। एक्सट्रैक्ट कैसे बना है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट है या सिंपल फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस भी एक अच्छा मार्केटिंग टर्म है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। और कंप्लीट फार्मूला में हर्बल का कितना बड़ा रोल है। एक प्लांट इंग्रेडिएंट पूरे प्रोडक्ट को मेडिसिन नहीं बना देता। हर्बल फेस वॉश यूजुअली कॉस्मेटिक कैटेगरी में हो सकता है क्योंकि उसका पर्पस क्लीनिंग या अपीयरेंस है। आयुर्वेदिक, सिद्धा या यूनानी ड्रग को लीगल पर्पस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन से रिलेटेड होता है और उसके लिए सेपरेट रूल्स और लाइसेंसिंग अप्लाई होते हैं। इसलिए हर्बल को बेनिफिट के लिए फाइनल प्रूफ नहीं, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट समझना चाहिए। अब तीसरा वर्ड बचता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिकल मीनिंग फूड और फार्मिंग कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। इंडिया में ऑर्गेनिक फूड का मतलब स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुआ हो। पैकेज्ड ऑर्गेनिक फूड जनरली NPOP, PGS इंडिया या किसी नोटिफाइड सिस्टम के अकॉर्डिंग सर्टिफाइड या एश्योर्ड होना चाहिए। लेबल पर एक्यूरेट ऑर्गेनिक स्टेटस, एप्लीकेबल सर्टिफिकेशन मार्क और FSSAI का ऑर्गेनिक आइडेंटिटी सिस्टम चेक किया जा सकता है। इसका मेन फोकस फार्मिंग मेथड्स, अप्रूव्ड इनपुट, रिकॉर्ड कीपिंग और प्रोड्यूसर लेवल ट्रेसेबिलिटी पर होता है। ऑर्गेनिक फूड को भी बाकी फूड सेफ्टी, एडिटिव कंटेनमेंट और लेबलिंग रूल्स फॉलो करने होते हैं। इंडिया में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड के लिए इंसेक्टिसाइड रेसिड्यू रिक्वायरमेंट्स स्ट्रिक्टर हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का मतलब लिटरली ज़ीरो डिटेक्टेबल मॉलिक्यूल गारंटी नहीं होता। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मैजिक शॉर्टकट भी नहीं। ऑर्गेनिक शुगर ही रहेगी। ऑर्गेनिक डीप फ्राइड स्नैक ही रहेगा। अब सवाल ये है कि प्लांट एक्सट्रैक्ट का साथ फॉर्मूले में इतने दूसरे इंग्रेडिएंट्स क्यों होते हैं। एक यूज़फुल प्रोडक्ट सिर्फ हीरो इंग्रेडिएंट से नहीं बनता, उसमें बहुत सारे डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। क्रीम में इमल्सिफायर ऑयल और वाटर को सेपरेट होने से बचाता है। प्रिजर्वेशन सिस्टम बैक्टीरिया, मोल्ड और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ये रोल्स नेचुरल डिराइव्ड या सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव फ्री हर फॉर्मूला के लिए ऑटोमेटिकली सेफर नहीं होता। स्पेशली वाटर बेस्ड प्रोडक्ट में सूटेबल प्रिवेंशन, पैकेजिंग और स्टोरेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। सिर्फ प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होने से प्रोडक्ट अनसेफ डिक्लेयर नहीं होता। एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट, कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट टाइप और एक्सपोजर को एवेलुएट करना होता है। फॉर्मूला एक टीम है, सोलो परफॉर्मेंस नहीं। फॉर्मूला समझ आ गया तो हेल्थ रिस्क तभी समझ आएगा जब हम एक्सपोजर देखेंगे। हर प्रोडक्ट बॉडी तक सेम तरीके से नहीं पहुंचता। हम फूड्स फॉलो करते हैं, क्रीम स्किन पर अप्लाई होती है और रिंस ऑफ प्रोडक्ट कुछ सेकेंड से मिनट्स में वॉश हो जाता है। लीव ऑन प्रोडक्ट स्किन पर आवर्स तक रहते हैं। अमाउंट देखना होता है कि एक ड्रॉप यूज़ हुआ है या आधा बॉटल, महीने में एक बार यूज़ हुआ है या रोज़ 2 बार, एक्सपोजर कुछ सेकंड्स का था या कई घंटों का, डोज, कॉन्सेंट्रेशन, रूट, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन मिलकर एक्चुअल एक्सपोजर बताते हैं। सर्टेन प्रोडक्ट्स में चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पीपल, मेडिसिन लेने वाले लोग और नॉन एलर्जी वाले इंडिविजुअल्स को एडिशनल कॉशन की ज़रूरत हो सकती है। एडिशनल कॉशन का मतलब पैनिक नहीं होता, बस लेबल और प्रोफेशनल एडवाइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एक्सपोजर के बाद
हम साइंस का सबसे यूज़फुल डिफरेंस समझेंगे, हज़ार्ड और रिस्क। अब 4 वर्ड्स को एक स्टेयरकेस की तरह समझो। सबसे पहला है प्रेजेंस, मतलब इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट में कितना प्रेजेंट है। दूसरा है हज़ार्ड, मतलब किसी कंडीशन में उस इंग्रेडिएंट का हार्म कॉज करने की कैपेसिटी कितनी है। तीसरा है एक्सपोजर, मतलब पर्सन उस इंग्रेडिएंट के कांटेक्ट में कितना, कैसे और कितने देर आया। चौथा है रिस्क, मतलब एक्चुअल एक्सपोजर कंडीशंस में हार्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एग्जाम्पल के लिए मिर्ची आँख को इरिटेट कर सकती है, ये उसका हज़ार्ड है। लेकिन सील्ड मिर्ची जब शेल्फ पर रखी है तो आँख का एक्सपोजर नहीं हुआ। फूड में छोटी क्वांटिटी खाना और कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल आँख में जाना सेम एक्सपोजर नहीं है। इसी तरह एक्सट्रीमली हाई डोज लेबोरेटरी रिजल्ट नॉर्मल कंज्यूमर यूज को ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन एवरेज लो रिस्क का मतलब ये भी नहीं कि किसी एलर्जिक इंडिविजुअल को रिएक्शन कभी नहीं हो सकता। कॉन्टेक्स्ट ही रिस्क असेसमेंट का सेंटर है। कब, कैसे, किसने और कहाँ यूज़ किया है, ये बहुत मैटर करता है। इस फ्रेमवर्क के साथ अब हम ऑनेस्टली सेपरेट कर सकते हैं कि क्या एस्टैब्लिश्ड है और क्या ओवर स्टेटमेंट है। कुछ कंसर्न्स साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड होते हैं, जैसे नेचुरल फ्रेग्रेंस एक्सट्रैक्ट्स और कुछ एसेंशियल ऑयल सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में कॉन्टैक्ट एलर्जी कॉज कर सकते हैं। सेंसिटिव इंडिविजुअल्स मतलब कुछ लोग और कुछ इंसान जिनको बहुत जल्दी रैशेस और कोई भी स्किन एलर्जीज हो जाती है, अगर स्किन के थ्रू एक्सपोजर हो रहा है तो। और हर उस यूज़र को रिएक्शन भी नहीं होगा ज़रूरी, इसका मतलब एसेंशियल ऑयल यूज़ करने से हर इंसान को रिएक्शन होगा इसकी गारंटी नहीं है। बट जिनको जल्दी रिएक्शन होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नेचुरल है, एलर्जी नहीं होगी क्लेम रिलायबल नहीं है और ये कभी रिलायबल होता भी नहीं। दूसरा, कुछ ओरल हर्बल सप्लीमेंट्स मेडिसिन के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्डहुड, एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस या प्लान्ड सर्जरी में कई हर्बल सप्लीमेंट्स के लिए सेफ्टी डेटा लिमिटेड हो सकता है। इसलिए ओरल हर्बल प्रोडक्ट को कैजुअली कैंडी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तीसरा, कॉस्मेटिक कंटेमिनेशन भी पॉसिबल है। सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग, प्रिजर्वेशन, क्लीन पैकेजिंग और करेक्ट स्टोरेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एस्टैब्लिश्ड कंसर्न को एक्नॉलेज्ड करना फियर मॉन्गरिंग नहीं है। बस कंक्लूजन प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। पॉसिबल को सबके साथ होगा में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है एक बहुत बड़ा टर्म है जिसका मीनिंग इंग्लिश में पॉसिबल होता है। हो सकता है आपको ये बीमारी हो का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी आपको बीमारी होगी, मगर अगर आप उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। ऑर्गेनिक फूड के हेल्थ बेनिफिट्स पर भी एविडेंस को इसी तरह एस्टैब्लिश्ड और अनसर्टेन पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है। जैसे कि ऑर्गेनिक फूड रिसर्च में एक रिलेटिवली कंसिस्टेंट फाइंडिंग मिलती है। कंट्रोल डाइट स्टडीज़ में ऑर्गेनिक डाइट फॉलो करने वाले पार्टिसिपेंट्स में पेस्टिसाइड एक्सपोजर के कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स लोअर दिखाई दिए हैं और ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब जिन लोगों ने ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम किया है इन जनरल, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम मिली है। लेकिन इससे डायरेक्टली हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक डाइट हर डिजीज़ प्रिवेंट कर देगी। नहीं, डिजीज़ के आने के और भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी जो आप करते हैं,
डाइट आप क्या कौन सी लेते हैं, डाइट की क्वालिटी कैसी है, आपका इनकम लेवल क्या है, हेल्थ केयर एक्सेस आपके पास क्या क्या है, और आप स्मोक करते हैं या नहीं। रिसेंट रिव्यूज़ में कुछ कार्डियो मेटाबॉलिक एसोसिएशंस एनकरेजिंग करती हैं, लेकिन जैसा कि आप इस साइड देख सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड तराजू का केवल एक साइड है। दूसरे साइड में आपका ओवरऑल हेल्थ, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए आपने क्या क्या किया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर एविडेंस अभी भी कंक्लूसिव नहीं है। बैलेंस कंक्लूजन ये है, लोअर पेस्टिसाइड एक्सपोजर का एविडेंस सपोर्टिव है, यूनिवर्सल हेल्थ सुपीरियरिटी का क्लेम अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। मतलब अभी और रिसर्च आना बाकी है। एविडेंस समझने के बाद एक और कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, इंडिया में कौन सा रेगुलेटर किस कैटेगरी को देखता है। इंडिया में एक ही ग्रीन बर्ड सब प्रोडक्ट्स के लिए एक रेगुलेटर डिसाइड नहीं करता। फूड के लिए FSSAI, फूड पर नेचुरल वर्ड के लिए भी डिफाइंड कंडीशंस हैं। कॉस्मेटिक्स जैसे फेस क्रीम, शैम्पू या बॉडी वॉश कॉस्मेटिक रूल्स के अंडर रेगुलेट होते हैं। इन रूल्स में इंग्रेडिएंट की लिस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, एप्लीकेबल क्वांटिटी, एप्लीकेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मिसलीडिंग क्लेम्स पर रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी बनी हुई है। आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स और रिलेटेड रूल्स के अंडर सेपरेट कैटेगरी है। इंटरनेशनली ISO 161/28 नेचुरल और ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक कंटेंट कैलकुलेट करने का फ्रेमवर्क देता है, लेकिन ISO खुद क्लियरली कहता है कि ह्यूमन सेफ्टी, प्रोडक्ट क्लेम्स और लेबलिंग को डिसाइड नहीं करता, और कंट्रीज़ के रेगुलेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए फॉरेन रील का रूल इंडियन पैकेट पर कॉपी पेस्ट मत करो। अब थ्योरी को शॉपिंग के वक्त यूज़ करने का एक सिंपल 7 स्टेप मेथड बताते हैं। सबसे पहले कैटेगरी चेक करो, आपका फूड है, आपने जो भी बाई किया है वो फूड है, कॉस्मेटिक है, सप्लीमेंट है या मेडिसिन है। नंबर 2, एग्जैक्ट क्लेम पढ़ो। नेचुरल, मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कंटेन्स हर्बल एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, सेम स्टेटमेंट नहीं है। नंबर 3, इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो, हीरो इंग्रेडिएंट के साथ पूरा फॉर्मूला समझो। नंबर 4, कॉस्मेटिक में 1% से ऊपर के इंग्रेडिएंट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्टेड होते हैं। 1% या उससे कम वाले इंग्रेडिएंट किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। वेरी स्मॉल पैक्स के लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट एग्जेम्पशन भी हो सकती है। नंबर 4, ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेशन या एश्योरेंस सिस्टम और ट्रेसेबिलिटी वेरीफाई करो। नंबर 5, डायरेक्शंस, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी देखो। नंबर 6, बैच, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, एक्सपायरी या यूज बिफोर वार्निंग्स और स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस चेक करो। नंबर 7, एक्स्ट्रा प्राइस को एक्चुअली वेरीफाइड बेनिफिट से कंपेयर करो। पैकेजिंग या जंगल देखकर बजट को वनवास मत भेजो। अब इन 3 वर्ड्स को एक फाइनल सेंटेंस में करेक्टली प्लेस करते हैं। नेचुरल, हर्बल और ऑर्गेनिक सेम नहीं होता। नेचुरल ओरिजिन या लिमिटेड प्रोसेसिंग की तरफ पॉइंट आउट करता है। हर्बल प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट की प्रेजेंस का क्लू दे सकता है, और ऑर्गेनिक वेरीफाइड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स और ट्रेसेबिलिटी से रिलेटेड क्लेम है, स्पेशली फूड में। इनमें से कोई भी वर्ड केमिकल फ्री, एलर्जी फ्री, रिस्क फ्री और ऑटोमेटिकली हेल्दी एयर का यूनिवर्सल सर्टिफिकेट नहीं बनता। स्मार्ट डिसीजन फ्रंट लेवल से नहीं, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट से आता है। अगले एपिसोड में हम क्लीन,
नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिन फ्री जैसे क्लेम्स को डिकोड करेंगे, क्योंकि ग्रीन पैकेजिंग देखना इजी है, एविडेंस देखना ज़्यादा यूज़फुल है। थैंक यू।